जाना पड़ा था। जी, बहुत ही दुखद खबर है क्योंकि कल जब इरफान खान को अस्पताल में एडमिट कराया गया था, कोकिलाबेन अस्पताल में, करीब 5 बजे की बात है, उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी और वो वेंटिलेटर पे उन्हें रखा था। तभी डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है। मैं उनके परिवार को जानती हूँ, उनकी पत्नी को जानती हूँ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये हालात जो थे उनके लिए और जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और कल रात को ही इस बात का अंदाजा सबको हो गया था। उन्हें वेंटिलेटर पर एक उम्मीद के तौर पर रखा गया था, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे थे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए जो कि उनके परिवार की तरफ से आना था, क्योंकि बीइंग अ रिस्पांसिबल चैनल हम लोग जल्दबाजी नहीं करते ना करना चाहते हैं। इसीलिए ये सबके लिए सिंक इन होना भी बहुत बड़ी बात है। कोई इसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। पूरी दुनिया भर के, मतलब वो एक इंटरनेशनल स्टार है, हम सभी जानते हैं, तो रहे हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया इस वक्त सदमे में है। शुजीत सरकार ने ट्वीट किया है, क्योंकि शुजीत ने उनके साथ बहुत ही खास फिल्म पीकू जो है शुजीत सरकार के साथ उन्होंने बनाई थी। लास्ट मेरी होमी अज्जानिया से भी बात हुई थी जब अंग्रेजी मीडियम के इंटरव्यूज चल रहे थे, तब भी होमी ने मुझे ये बात बताई थी कि उनकी हालत बहुत खराब है, पता नहीं कब तक हम लोग उन्हें देख पाएंगे। और ऐसे में जब ठीक 4 दिन पहले 25 तारीख को जब इरफान खान की माता जी का देहांत हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपनी माँ के अंतिम दर्शन किए, तभी एक स्ट्रेस तो होता ही है और जिसकी वजह से उन्हें, मतलब तबीयत खराब थी, इन्फेक्शंस हो रहे थे और आज का दिन जो था वो शायद मुहैया था उनके लिए ऊपर वाले की तरफ से। बहुत ही दुखद खबर है जिसे बताने में भी हमें शब्दों को ढूंढना पड़ रहा है। जोयता, उम्र ही क्या थी, महज 53 साल के थे इरफान खान। 53 साल। और इस उम्र में वो हमें अलविदा कहकर चले गए। एक एक फिल्म ऐसी है जिसको आप जितनी बार देख लें वो कम पड़ता है। उनके परिवार में कौन कौन है, और जब वो इलाज करा के लौटे उसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग की, फिर क्या तबीयत कैसे बिगड़ी, क्या हुआ? सुशांत, 2018 में ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी और एकदम से उन्हें लंदन ले जाया गया था और तभी जो है उन्होंने अपने आप को दरकिनार कर लिया था पूरी इंडस्ट्री से, लोगों से, दोस्तों से। हालांकि मुझे याद है उस वक्त भी मैसेज के जरिए मैंने उनकी सेहत के बारे में बात की थी, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था। तो वो बहुत पॉजिटिव इंसान रहे हैं, जितना मैंने उन्हें देखा है, जितनी बार उनके साथ इंटरव्यूज किए हैं। मैं जयपुर उनके घर भी गई हूँ, तो वो काफी पॉजिटिव रहे हैं। जल्दी वो अपनी तकलीफ के बारे में बोलते नहीं है। उनकी पत्नी जो है वो बहुत सपोर्ट में हमेशा रही हैं। दोनों एक साथ ड्रामा स्कूल में भी एक साथ, एनएसडी में उन्होंने साथ पढ़ाई की थी। बहुत लंबा साथ रहा है शुतफा और इरफान का। 2 बेटे हैं उनके। तो जब लंदन से वो डॉक्टर्स ने उन्हें एक तसल्ली दी थी कि ठीक है अब वो जा सकते हैं भारत वापस, तो वो यहाँ आए और घर में अपने आप को बिल्कुल उस वक्त से ही क्वारंटाइन किया हुआ था, क्योंकि वो परिवार जो है बिल्कुल कट सा गया था, वो बस आपस में ही रहते थे। तो पिछले अगस्त के बाद मुझे नहीं लगता कि इरफान ने या उनकी पत्नी ने किसी से ज्यादा बात की होगी, बेहद करीबियों को छोड़ करके। और अंग्रेजी मीडियम जो है वो उनके दिल के बहुत करीब है। अगर आप उसका प्रोमो देखें, पहला लाइन जो इरफान ने कही थी, उनकी आवाज अगर आप सुने तो आपको रोना आएगा, क्योंकि उनको बहुत मन था कि ये फिल्म जो है वो लोग देखें। और ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो सिर्फ इरफान के लिए ये फिल्म लोग देखना चाहते थे और देखा है लोगों ने। पूरी शूटिंग के दौरान इरफान के लिए खास तौर पर एक अरेंजमेंट होता था। कुछ घंटे वो काम करते थे, लेकिन वो करते थे। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं फिल्म में जहां पर वो बिल्कुल, उनका चेहरा बिल्कुल काला नजर आ रहा है, बहुत थके हुए हैं, बीमार हैं, वो दिख रहा है फिल्म में। लेकिन अपने क्राफ्ट से वो बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। और अपने काम को काम करते करते वो जाना चाहते थे। तो शायद ऐसा ही हुआ। देखिए, अभी सुशांत। बहुत सारे लोग जो उन्हें जानते हैं वो सब इस वक्त शॉक में हैं एक तरीके से, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई खबर बाहर आ भी नहीं रही थी कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, और अचानक से लोगों को झटका लगा ये सुनकर कि इरफान खान अब हमारे बीच नहीं है। शुजीत सरकार, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि माई डियर फ्रेंड इरफान, यू फॉट एंड फॉट एंड फॉट।
I will always be proud of you. We shall meet again. Condolences to Sutapa and Babil. You two fought. Sutapa, you gave everything possible in this fight. Peace and Om Shanti. इरफान खान सैल्यूट. ये शुजीत सरकार लिख रहे हैं, जिनके साथ इरफान खान ने पीकू फिल्म की थी, और वो उन्हें याद करें, और वो बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी की जंग को लड़ा है, क्योंकि जब वो हमारे इस तरीके से खबरें नहीं आती हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि एक्टर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन परिवार जानता है। और जैसा जोयता बता रही हैं कि काफ़ी वक्त से पूरा परिवार बिल्कुल अलग थलग था, लोगों के बीच नहीं जा रहा था, क्योंकि उनकी अपनी लड़ाई ज़िंदगी में इतनी बड़ी चल रही थी। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट किया है कि शॉक टू हियर ऑफ द डिमाइस ऑफ इरफान खान, वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल एक्टर्स ऑफ आवर टाइम। मे हिज वर्क ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एंड हिज सोल रेस्ट इन पीस। अरमान मलिक ने ट्वीट किया है कि प्लीज़ टेल मी इट्स नॉट ट्रू, इरफान खान जा नहीं सकते। लेकिन यही सच्चाई है कि अब इरफान हमारे बीच नहीं है। महज 53 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। जोयता, जब जैसा आप बता रही हैं कि तबीयत ख़राब थी, फिर भी इंग्लिश मीडियम के लिए वो शूटिंग कर रहे थे, लेकिन एक बतौर, चूँकि आप एक्टर्स को करीब से कवर करती हैं, जानती हैं, इरफान को भी जानती हैं, बतौर इंसान इरफान को अगर आज आप लोगों के लिए डिफ़ाइन करें, किस तरीके से वो अपने एक्टर्स, परिवार वालों, दोस्तों के साथ थे, उनकी ज़िंदगी के कुछ पन्ने अगर आज आप पलट सकें। जी सुशांत, मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरा उनके साथ इत्तेफाक रहा है। करीब 3 साल पहले मैंने ट्रैवल किया था जयपुर तक, उनके घर तक, एक इंटरव्यू के सिलसिले में। उन्होंने बोला था, बहुत वक्त से बात चल रही थी, उन्होंने कहा था कि अच्छा तुम जयपुर आ सकती हो। मैंने कहा बिल्कुल आ सकती हूँ। सो आई ट्रैवल, मैं वहां गई और उन्होंने बिल्कुल छत पे बैठ करके हम लोगों ने बातचीत की, और मतलब इतना ज्यादा बात किया। उनके परिवार के बारे में हम इतना कुछ जानते नहीं थे जितना उन्होंने बता दिया था। हमेशा कहते थे कि समथिंग वाज पुलिंग मी टू बॉम्बे, कुछ तो है जो मैं बम्बई मुझे खींचता रहा है। तो बम्बई जाना मेरा मतलब जैसे अंदर से ही था। क्लास में मैं पीछे बैठता था बिल्कुल, और ऐसे लगता था जैसे पढ़ाई मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। हमेशा लगता था कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं कुछ और करना चाहता हूं। तो करते करते ऐसा हुआ कि जहां उनकी डेस्टिनी, जहां उन्हें जाना था, वो वहीं आए, वो वहीं पहुंच गए और उन्होंने काम करना शुरू किया। शुतपा से मुलाकात उनकी ड्रामा स्कूल में हुई। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, काम करना शुरू किया। और अगर इंसान की बात करूं, मैं बहुत ही बेफिक्रे थे। हमेशा कहते थे, कुछ भी मैं अगर कहती थी, अरे अच्छा ऐसा वैसा, अगर मैं पूछ भी लेती थी कि अच्छा ऐसा हो गया, कैसे होगा, कहते थे अरे सब चलता रहेगा। मतलब उनका एक टिपिकल स्टाइल था, अरे सब ठीक है, अरे सब चलता रहेगा, मतलब काम चलता रहेगा। कभी उन्होंने इतनी टेंशन कभी किसी चीज में मैंने उन्हें देखा नहीं है। एक फिल्म आई थी जिसके लिए हमें कैफेटेरिया में मिले थे, और बैठ करके उन्होंने मतलब बाकायदा, वहां काफी जर्नलिस्ट थे और सब लोग बैठ करके बात कर रहे थे, और बेबाकीपन, कुछ भी उनसे पूछिए, उन्होंने कभी किसी सवाल को डच नहीं किया है, कभी नहीं, हमेशा जवाब देते रहे हैं। करीना कपूर से मेरी अभी इंटरव्यू मैंने किया था अंग्रेजी मीडियम के लिए। उन्होंने कहा कि मतलब, जबकि बहुत ही मिनिएचर रोल था करीना का फिल्म में, बहुत ही मतलब इंटरवल के बाद आती हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बस इरफान खान के साथ एक फिल्म करनी थी, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना था। तो सोचिए वो किस दर्जा, मतलब क्या दर्जा रहा है उनका, कि लोग उनके साथ देश हो विदेश हो, हॉलीवुड बॉलीवुड हर जगह के लोग उनके साथ एक फिल्म जरूर करना चाहते थे, अपना एक वो दर्ज करवाना चाहते थे कि यस आई हैव डन अ फिल्म विद इरफान खान। तो मतलब ये लॉस जो है वो मतलब बहुत वक्त लगेगा लोगों को ये एक्सेप्ट करने में कि ये नहीं है अब हमारे बीच। क्या अभी जब उनकी तबीयत खराब थी, या इंग्लिश मीडियम के बाद भी वो कोई फिल्में कर रहे थे? जी नहीं सुशांत, वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी हालत जो है वो इंग्लिश मीडियम करने के बाद और ज्यादा बिगड़ी थी। मतलब उसके बाद तो वो बिल्कुल ही नहीं कर सकते थे। उन्हें शायद पता था कि ये आखिरी फिल्म है, ये आखिरी बार मैं शायद अपने दर्शकों को अपने हुनर के जरिए मैं मिल रहा हूँ या मैं रूबरू हो रहा हूँ। तो वो नहीं कर रहे थे काम, वो बिल्कुल घर पर थे और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी पत्नी, अपने बेटे, उनके साथ ही थे। और इस कदर थे कि उनके मतलब सबके मोबाइल भी ना, व्हाट्सएप, सब कुछ बंद होता था, सब कुछ बंद होता था। मुझे लगता है कि अपने इमीडिएट फैमिली और इमीडिएट कुछ दोस्तों के अलावा इरफान नहीं बात करते थे किसी से भी। तो इरफान से ज्यादा शुतपा ही मतलब बात करती थी लोगों से। तो
यही था क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है और ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी रही है, ये जानना बड़ा मुश्किल सवाल होता है। तो ऐसे में इरफ़ान अपना वक़्त जो है, अपना आखिरी वक़्त जो है, वो शिफ़ा के साथ, अपने बेटे के साथ, बिलाल के साथ ही बिताना चाहते थे। इसीलिए कोई भी फ़िल्म, कोई भी काम उन्होंने कभी उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो लिखते रहे हैं और उनकी राइटिंग्स आप देखिए, वो जी, किस जोयिता मैं आपको लेवल का थोड़ा-सा लिखते हैं। माफ़ी के साथ रोक रहा हूँ।